दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर्स में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका पीआरटी का पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो कि 20 तारीख 7वें महीने और 2024 को कंप्लीट हुआ है। तो उसका जो आपका पीआरटी पेपर में जो आपके गणित के प्रश्न थे कुछ महत्वपूर्ण, उसकी आंसर की यानी गणित के प्रश्नों का जो हल है, जो आंसर होगा, उसको हम लेकर के आए हैं आपके लिए। और आप सभी भी अपने अपने प्रश्न पत्र से इसको मिला लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। आप सभी लोग ये देख लीजिएगा कि आपका कितना कितना सही होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे, प्रश्नों को पढ़ करके आप लोग अपने से मैच करा लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहा था बच्चों, वो ऑप्शन नंबर 1 रहा था, 50%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर के लिए पूछा था कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अगर आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दिया होगा 20 मीटर, तो आप सभी के आंसर सही होंगे इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ का भी था और थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो ये आपको बताना था कि इसमें जो घड़ी की सुई है 5:10 पर कितने डिग्री में घूमेगी। तो इसका अगर आप लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनाया होगा एग्जाम में तो आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था यहाँ पे कि सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। देखिए, सरल ब्याज की किसी दर से जो कोई जो धनराशि होगी 24 वर्ष में 7 गुनी होगी, उसको लगेगा केवल कितना, 24% वार्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने चयन किया होगा इस प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था यहाँ पे। ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न था, काफी लंबा चौड़ा प्रश्न था, लेकिन इसका जो आंसर होगा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी चयन किया होगा 154 154, तो आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, बी नंबर। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर से क्या पूछा था कि एक संख्या को 5% घटाया जाए और फिर 10% बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों ने इसको हल किया होगा तो आपको आंसर नंबर बी मिला होगा इस प्रश्न का, और आप लोगों ने भी अगर आंसर नंबर बी चयन किया होगा तो आप सभी के सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो इसका जो परिमाप बनता था हल करने पे इस प्रश्न का आंसर वो क्या बनता था, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, 4√a² + b²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था यहाँ पे कि यहाँ देखो 18 डिवाइड बाई 5 + √7 + 4 डिवाइड बाई √7 + √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + √2। तो ये जो प्रश्न था, अगर इसको आप लोगों ने हल किया होगा, सिंपली प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर अगर आपको 4 मिला होगा तो आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए ठीक आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था यहाँ पे कि दिया गया एक प्रश्न दिया गया है और आपको अंत में इसका मान निकालना था। पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए आपको जो आंसर मिलने चाहिए थे वो आपको आंसर नंबर कौन सा मिलना चाहिए था। तो देखिए, इसमें से कोई नहीं, इस प्रश्न के कोई भी आंसर नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ई प्रश्न के लिए सही था, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा था कि जो समीकरण दिए गए हैं उसमें एक्स और वाई का आपको मान बताना था। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, ये जो आपको एक्स और वाई के मान दिए गए थे आपको इस समीकरण में रख करके इसे संतुष्ट कराना था। ठीक है, तो जिसमें भी संतुष्ट होता था उसका आंसर सही था, तो ऑप्शन नंबर बी इस पे करेक्ट आंसर था, 13 और 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर के लिए देखिए क्या पूछा था प्रश्न कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में दिए गए समुच्चय में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 8, 54 में किया गया है। तो अगर आप सभी लोगों ने इस विकल्प के लिए, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी चयन किया होगा तो आप सभी के आंसर एकदम सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 नंबर के लिए देखिए क्या पूछा था, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो जो इस आयत के क्षेत्रफल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर था प्रश्न के लिए, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, ये जो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था इस टाइप का, और ये जो इस टाइप का आंसर होगा इस प्रश्न के लिए अगर आप लोगों ने आंसर नंबर सी चयन किया होगा ना 2, तो आपके सही आंसर होगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 के लिए क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर अगला था
कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 बचता हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या पूछा था, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या आप देखिए 2282 यानी 2282, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था प्रश्न के लिए। और लास्ट क्वेश्चन देखिए जो गणित का पूछा था आप सभी से, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया था और इसका आंसर तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने एग्जाम पेपर में सही दिया होगा, ठीक है। बाकी किसी ने गलत किया होगा तो फिर आप लोग मेहनत करिए, मैथ के ऊपर पढ़ाई करिए और ज़्यादा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहा था ऑप्शन नंबर बी, अगर आप लोग चयन किया होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पूरा फार्मूला ही था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो इसका राइट आंसर था, करेक्ट आंसर था। तो ये था आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम जो हुआ आपका पीआरटी का, उसमें जो मैथ के प्रश्न आए थे, गणित के प्रश्न आए थे, उन सभी के आंसर की। और जो भी बच्चे 4.0 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो वो लोग भी इसका स्तर देख लीजिए कि कैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सभी की मैथ कमजोर है तो आप सभी लोग मैथ पे प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और बाकी चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक एक अपनी तरफ से शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।